आज भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद की जयंती है। उन्होंने कहा था और उनका ऐसा मानना भी था कि सभी भारतीय को गुणवत्ता वाली शिक्षा और एक जैसी समान शिक्षा मिलना सबका मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या आज के वक्त में बिहार के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा और समान शिक्षा मिल रही है? जवाब है नहीं। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के पास कई तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास अच्छे शिक्षक तो दूर की बात है, बल्कि उनके बैठने के लिए बेंच, डेस्क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। ये है पटना के कंकड़ बाग में बना रघुनाथपुर स्कूल। इस एक स्कूल के कैंपस में कई स्कूल चलते हैं और एक रूम में कई क्लासेस चलते हैं। बच्चों को यहाँ पर बरामदे में बैठकर पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना जगह मौजूद है, ना उनके लिए बेंच, डेस्क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस स्कूल में बिजली, पानी या शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सरकार के हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दिला, पढ़ना चाहते तभी सरकार पूछने के लाइट इस सब प्रॉब्लम। देखिए बॉर्डर सब अच्छा से बना नहीं हुआ, आदमी सब फांग के आ जाए, बाहर से आके लड़ाई झगड़ा हम लोग से कर लेता है। हम लोग पढ़ने के लिए उम्मीद से आते, तभी हम लोग कोई सरकार हम लोग बच्चे लोग पे ध्यान नहीं दे रही है। कोई पेट नहीं, किसी को प्यास लगता है तो बाहर जाना पड़ता है। क्या सरकार हम लोग क्या करें? सरकार हम लोग को पढ़ने का मतलब सरकार हम लोग को देखो भी नहीं कर रही है। गर्मी तो लगे, पंखा उंखा की भी दिक्कत है। तो यहाँ पे पंखा और बल्ब लगा ही नहीं है? नहीं, पंखा लगा था, लेकिन जो है से खोल के यहाँ के रात उसमें चोरी कर लेता है। फिर उसके बाद कटा तो आज तक नहीं। मोटर भी था तो मोटर की भी यही स्थिति है। सब पाइप जो है से उसका तोड़ के सब नीचे ज़मीन में उसका जब रह गया थी मोटर। यहाँ बाथरूम का बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक बिल्डिंग में 5-6 क्लास चलते, एक रूम में 7-5 क्लास चढ़ता, 1 से 6 एक रूम में पढ़ता। कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं? इसे बाथरूम का बहुत सारी दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, क्लास में लाइन नहीं है, लाइन का प्रॉब्लम, सब जगह सब टूटल है सब क्लास। सर, यहाँ पर एक कैंपस में कई स्कूल चलते हैं, 5 स्कूल चलते हैं, तो इसको लेकर क्या आप लोगों ने कभी शिक्षा विभाग से बातचीत की? कोई जवाब आया? शिक्षा विभाग को मालूम है और कार्रवाई भी हो रही है। आगे हो सकता है स्कूल को मर्ज करने की भी बात चल रही है। आगे क्या होगा ये तो विभाग अच्छी तरह से बता सकता है। और दूसरी रिपोर्ट है पटना से लगभग 150 किलोमीटर की दूर पे बसे शेखपुरा के एक गांव डलहर के विद्यालय की रिपोर्ट। अगर आप इस स्कूल पहुंचने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर ये बरसात का मौसम हुआ तो, क्योंकि इस स्कूल के तरफ आने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। एक कच्चा रास्ता है, पगडंडी नुमा कच्चा रास्ता है, वो बरसात में पूरे तरीके से मिट्टी से दब जाता है और वहाँ पर बच्चों को फिर आने में या टीचर्स को आने में काफ़ी कठिनाई होती है। और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी है, ख़ास तौर से जो नीचे का हिस्सा है ये कभी बना ही नहीं। इसकी भी अपनी वजह है जो प्रिंसिपल हम लोगों को बता रहे हैं, यहाँ के टीचर बता रहे हैं। और यहाँ के रख रखाव के लिए, मरम्मतीकरण के लिए कई बार स्कूल के प्रशासन ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा, रिपोर्ट्स भेजी, लेकिन आज तक यहाँ के मरम्मतीकरण के लिए कोई भी फंड अलॉट नहीं किया गया है। वो स्थिति है सर, वो पहले से ऐसी है सर। वो पानी जब दूसरा कोई इसमें चार्जते हैं तो इसका मानिए वो बनाइए ना कि ऐसी रहेगी अधूरे, और वो यहाँ से चले गए। और चलने पर मानिए अब इतना बनाने के लिए तो फंड चाहिए। अब वो ऑफिस था, वो में कुछ पैसा आता है उसको हम मरम्मती कराए हैं, वो आया वो उसको बनाए हैं। जो मानिए छोटा मोटा आता है उतना पैसा तो उतना बनाते हैं। अब आएगा फिर आस्ते आस्ते सोचे कि वो सरवा हम अपना कम से कम करा दें, किसी आएगा पैसा तो कराएंगे, यही है। अब क्या होगा? एक कमरे में आप बच्चों को 5 क्लास के अलग अलग बच्चों को कैसे पढ़ा पाए? पहले तो क्या करते हैं कि तीसरा, चौथा, पाँचवा का बच्चा है, इस कमरे में 2 ब्लैक बोर्ड है। एक ब्लैक बोर्ड ये हुआ और एक ब्लैक बोर्ड वो हुआ। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा का बच्चे को एक तरफ ले लेते हैं और दूसरा और पहला का बच्चे को उस ब्लैक बोर्ड पर ले लेते हैं और एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। गणित पढ़ा रहे हैं तो तीसरा, चौथा, पाँचवा को भी गणित पढ़ा रहे हैं और पहला दूसरा को भी जाके गणित पढ़ा रहे हैं। एक रूम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, नीचे का हिस्सा सरकार ने अभी तक बनवाया नहीं है। हाँ। आप लोगों के डिमांड करने के बाद भी फंड नहीं आया। हाँ। इसका बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ता है? बच्चों के भविष्य पर अच्छा असर तो ये पड़ता है कि यहाँ सबसे बड़ी बात है अच्छा एजुकेशन के लिए संसाधन होना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ अगर हम 5 टीचर अगर हम रहते हैं तो एक तो हेड मास्टर रहते, वो अपना कागज़ पत्र फाइल निपटाने में ही उनको टाइम लग जाता है। बाकी अगर 4 शिक्षक रहते तो हर एक कक्षा में हम लोग को घंटी लगता, वहाँ जा कर के हर एक कक्षा में हम लोग को कौन कौन सब्जेक्ट कितना पढ़ाना है और उस पर हम लोग फोकस करते तो बच्चा को अच्छा एजुकेशन मिलता। लेकिन अब एक ही टीचर जो है जो सब सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और सब घंटी को लेकर के चल रहे हैं, तो जो वेल एजुकेटेड एजुकेशन होना चाहिए वो हम लोग बच्चा को नहीं दे पा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना और सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ शेखपुरा से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे और जल्दी बदलाव लाने का काम करेंगे। शहर के स्कूल में थोड़ा कमरा का है इसे जी, लेकिन शौचालय और पीने का पानी की व्यवस्था होना चाहिए, हम दिखवा देते हैं जी। कब तक सर? कब तक नहीं बता पाएंगे, वो देखेंगे। मान लीजिए अगर कोई निर्माण की आवश्यकता होगी तो फंड चाहिए होगा जी, इसलिए कोई इसलिए हम बोले कि दिखवा लेते हैं, तो वो देखेंगे कि आवश्यकता फंड दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा, फंड नहीं रहेगा आवश्यकता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। आवश्यकता नहीं रहेगा फंड रहेगा तब भी नहीं हो सकेगा, इसलिए हम बोले दिखवा लेते हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी स्कूल के आज के वक्त में व्यवस्था बनी हुई है उसमें जल्द ही सुधार आए। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा, मैं आमिर, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।